अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी के बाद अपनी बहन की बातों में आकर अपने शौहर को परेशान करने लगती है। सब उसे बहुत समझाते हैं कि ये गलती ना करो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। बस यही जिद थी कि मेरे मैके चलो। 5 साल नाराज होकर मैके रही, फिर जब वापस आई तो फायदा नहीं था, दुनिया लूट चुकी थी, क्योंकि उसका शौहर अब वो नहीं रहा था। मैके की चाहत में उस बेवकूफ लड़की ने कैसे खुद को तबाह किया और कैसे बच्चों की जिंदगी तबाह की, ये आपको बताएंगे आज की वीडियो में। आज की कहानी उन लड़कियों के लिए है जो मैके की चाह में अपने ससुराल वालों से और शौहर से अच्छा सलूक नहीं करती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं शुरू से ही अपनी बड़ी बहन के दबाव में रही। वो जो कहती मान लेती। मेरी शादी भी आपा ने अपने शौहर से कहकर उनके एक दोस्त से करा दी। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, वो मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन मैं मैके की मोहब्बत में खोई रहती थी। चूंकि मैं ब्याह कर दूसरे शहर चली गई थी और मैके से दूर हो गई थी, घर वालों के लिए उदास रहती। जी करता कि रोज वहां जाऊं और मैके का दीदार करूं। आपा भी मेरी तरह दूसरे शहर ब्याह कर गई थी, लेकिन बाद में वो वालदैन के शहर शिफ्ट हो गई और मैके के नज़दीक जा बसी। वो जब मिलने आती, मैं उनको खोई खोई मिलती। तब वो कहती, तुम जुबैर से क्यों नहीं कहती कि लाहौर चल कर रहें? देखो मैं कैसे अपने मियाँ को माँ बाप के नज़दीक बसाने में कामयाब हो गई, तुम भी ऐसा ही करो। मैंने बहुत कोशिश की, जुबैर को काफ़ी मनाया, मगर वो नौकरी छोड़कर लाहौर जा बसने पर राज़ी ना हुए। उन्होंने कहा, मैंने बड़ी मेहनत से ये मकान बनाया है, सरकारी मुलाजमत है, मैं मुल्तान को छोड़कर लाहौर शिफ्ट नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ यहां ही रहना होगा। वक्त गुजरता रहा, मैं कुढ़ती रही, 4 बच्चे हो गए। आपा मुझको उकसाती रही, मगर जुबैर ने न मानना था और न मेरी मानी। वो अपने अजीजों के करीब रहना चाहते थे। आपा फोन करती, तुम्हारा शौहर जिद्दी है, उसको तुम्हारी खुशी मंजूर नहीं, मुझे देखो। अपने इरादे में कामयाब रही। मेरे मियाँ ने बात मान ली। अब मैं यहाँ लाहौर में मैके के नज़दीक रह रही हूँ और हम यहाँ बहुत खुश हैं। आपा की ऐसी बातें मुझे और उदास करती और मैं ठंडी आहें भरकर रह जाती। इसी तरह मैके के नज़दीक घर लेने की आरजू में रोते सिसकते वक्त और बीत गया। बच्चे बड़े हो गए। जब कभी साल में एक बार मैके आती, आपा को खुशबाश देखकर जी और हसरत करता। वो भी मन में दबी इस चंगारी को और हवा देती। जी महसूस कर वापस मुल्तान आ जाती। इसी दौरान मेरे जेठ आए और कहा कि हम तीनों भाइयों की औलाद इकट्ठी हो तो अच्छा है, हम क्यों ना आपस में रिश्ते तय कर लें। अब हमको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। यूं मेरे शौहर ने अपनी मर्जी से अपने छोटे भाई की बच्चियां अपने बेटों के लिए मांग ली और अपनी इकलौती बेटी बड़े भाई के बेटे को देने का वादा कर लिया। घर आकर मैंने जुबैर से कहा कि आपने अपने भाइयों का ख्याल किया और मेरे भाई का ना किया। हालांकि मैं सिद्रा का अपने भाई के बेटे से रिश्ता करने का वादा कर आई थी। तुमने पहले ये बात क्यों ना कही? जब बात तय कर दी है अब कह रही हो? पहले भी कभी ऐसी बात मुझसे न कही थी, और कल भी मैंने बच्चों के रिश्ते तय करते वक्त तुमसे पूछा था, तुम वहां चुप रही। अब बात हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बेशक मियाँ गलती पर ना थे, उन्होंने मेरी मर्जी पूछी थी और मैं चुप रही थी। लेकिन अब बहन मुझको उकसा रही थी कि मंगनी निकाह तो नहीं हुआ, सिर्फ जुबानी वादा हुआ है, इनकार किया जा सकता है। जुबैर असूली आदमी थे, वो जुबानी वादे को भी बहुत अहमियत देते थे। अब अपनी जुबान से फिरना नहीं चाहते थे। वो भी सगे भाइयों से कि नाराज होकर उन्हें छोड़ देते। जब देखा कि मियाँ मानते नहीं, बच्चों को उनके खिलाफ भरना शुरू कर दिया। बेटी को हम ख्याल कर लिया, उसने रफ्ता रफ्ता दोनों भाइयों को साथ मिला लिया। उन्होंने बाप को परेशान करना शुरू कर दिया। जुबैर बहुत परेशान रहने लगे। जब देखती कि जुबैर ज़हनी अजियत में है, खुश होती।
मगर फिर तकलीफ भी महसूस करती कि उन्होंने मुझे कभी तकलीफ ना दी थी। बच्चों से भी वालेहाना प्यार करते थे। बस ये मेरी फरमाइश ना मानी कि अपना शहर छोड़कर मेरे माँ बाप के घर के नज़दीक जा रहते। ये उनकी मजबूरी थी कि इतनी अच्छी मुलाजमत ना छोड़ सकते थे। अपने वालदैन, बहन और भाइयों से भी दूर ना रहना चाहते थे। बहरहाल हम सब ने मिलकर उनको बेहद बेसुकून किया। उनकी लाई हुई चीज़ें छुपा देते, फिर और लाने का तकाजा करते। जब वो परेशान रहने लगे, उनसे गलतियां होने लगीं दफ्तरी अमूर में। यूं उनको चार्जशीट मिल गई। गर्ज नौबत यहां तक पहुंची कि उन्हें मुलाजमत छोड़नी पड़ गई। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट से उनको पूरी रकम ना मिली और कुछ माली नुकसान भी हुआ। बहरहाल कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुझे यकीन था कि वो कारोबार में कामयाब ना होंगे तो बददिल होकर कहेंगे, अच्छा चलो लाहौर चलकर ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की और जल्द ही उनका कारोबार जमने लगा। उधर आपा का फोन आया कि अब जुबैर रिटायर हो गए हैं, अब तुम यहां आ जाओ। मेरे मियाँ ने जनरल स्टोर खोल लिया है और अब हमारे वारे न्यारे हैं। तुम लोगों के दिन भी संवर जाएंगे। लाहौर बड़ा शहर है, वहां मुल्तान में क्या रखा है। देखो तो हम कितने खुश और खुशहाल हो गए हैं। उनकी ऐसी बातों से मेरा सुकून खत्म हो गया। मैंने खाविंद का खुलूस देखा और न अपने बच्चों का भला। बहन का पढ़ाया हुआ सबक मेरे दिमाग में घुस गया था कि मियाँ का कारोबार जमने नहीं देना। अगर जम गया तो याद रखना, अपने मैके से हमेशा दूर ही रहोगी। उन्हीं दिनों मेरा बड़ा बेटा बाप के साथ कारोबार में उनका हाथ बटाने जा रहा था। मैंने उसे रोक दिया। घर का माहौल इतना खराब किया कि जुबैर सख्त दिल बर्दाश्ता हो गए। बच्चे नाफरमानी करते और बाप का कहा ना मानते। मैंने उनके दिलों में लाहौर जा बसने की आरजू बसा दी थी। जुबैर बिल्कुल अकेले हो गए और बेबस होकर बिस्तर पर गिर गए। उन्होंने हम सब से कलाम तर्क कर दिया और हमने सामान बांध लिया कि अब अपनी आरजू को खुद पूरा करना है। मैं बच्चों को लेकर मैके आ गई और वो घर और बिजनेस संभालने को अकेले रह गए। जब मर्द को घर में ज़हनी सुकून न मिले तो वो कारोबार में कैसे यकसुई हासिल कर सकता है। जिनके लिए जी जान से मियाँ जी मेहनत कर रहे थे, वही उनको अकेला करके चले गए थे। वो इतनी हिम्मत कहाँ से पाते कि तन्हाई और अकेलेपन से भी नबर्द आजमा रहते और काम पर भी तवज्जो देते, जबकि अनथक मेहनत ही कारोबार को कामयाबी से हमकिनार करती है। नया नया काम था, उजड़ कर रह गया। वो बार बार पैगाम भिजवाते थे कि वापस आ जाओ, मुझे ना उजाड़ो, घर और बच्चों को बर्बाद ना करो। वो बीमार पड़ गए, हम लौट कर ना गए। वो रो रो कर इल्तिजा करते, मेरे वालदैन से फरियाद करते, वालदैन मुझको समझाते। मैं शौहर की झूठी झूठी शिकायतें बयान कर देती, वालदैन बेबस रह जाते। मैं कहती, इतने साल हम उनके पास रहे थे, अब वो हमारे पास आकर रहें। एक दिन वो आ गए। बच्चों से कहा, मेरे लखते जिगर, दिल के टुकड़ों, मेरा कसूर तो बताओ। आखिर तुम लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? हम क्या कसूर बताते? हमारे दिल और दिमाग ही जंग आलूद हो चुके थे। वो मेरी एक सहेली राबिया के पास गए कि तुम अतीका को समझाओ, मेरी बीवी ने बच्चों को भी मुझसे बागी कर दिया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है। राबिया ने आकर मुझको समझाया कि ऐसा ना करो, शौहर से बढ़कर कोई नहीं होता। वो गमज़दा रहते हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाएं, घर वापस जाओ। औरत का घर वही होता है जहां वो ब्याह कर जाती है। मैं का वालदैन तक बाद में बहन भाई कोई सहारा न देगा। मेरी बजाय आपा ने राबिया को जवाब दिया कि इतने बरस मेरी बहन ने अपनों से दूरी काटी है, अब जुबैर भाई अपनों से दूरी काटें। उनको भी पता चले कि माँ बाप बहन भाइयों से दूरी पर क्या गुजरती है। राबिया ने आपा से कहा, वहाँ जुबैर भाई के सब लोगों से कारोबारी राब्ते और ताल्लुकात हैं और उनके दोस्त हैं। मुल्तान में उनकी बरादरी है, भाई माँ बाप हैं, वो सब आड़े वक्त में मदद करने वाले हैं। यहाँ लाहौर में उनके लिए नए सिरे से काम करना आसान ना होगा। यहाँ उनकी कौन मदद करेगा? तुम क्यों फिक्र करती हो? यहाँ हम जो हैं, हम मदद करेंगे। आपा ने जवाब दिया, ननद ने मेरे शौहर से कहा कि तुम्हारी बीवी और औलाद तुमको छोड़कर चली गई है। इतने बड़े घर में तुम अकेले सोते हो, ऐसा ना हो रात को कोई चोरी की गरज से आए और तुमको अकेला पाकर खुदा ना खास्ता खत्म कर दे।
बोले ये अच्छा ही होगा कि रोज रोज के मरने से एक दिन ही मर जाऊं। एक दिन इत्तला मिली कि छोटे देवर का इंतकाल हो गया है। हम मुल्तान गए। वहां आने जाने वाली औरतों ने पूछा कि तुम मियाँ का घर छोड़कर क्यों चली गई हो। तो मैंने सभी से मियाँ की गलत शिकायतें की। उस पर औरतों ने जुबैर को बुरा समझने की बजाय मुझी को समझाया कि तुम मान जाओ और मियाँ को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि तमाम अरसा जुबैर ने तुम्हारा ख्याल रखा है, इतना अच्छा घर बनाया है, तुम्हारे लिए मेहनत की है, कमाया है। अब इस उम्र में इनको अकेले कर जाना ठीक नहीं है। मियाँ अंदर आए, मैं सामने बैठी थी, रो रहे थे। मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अखलाकन तसल्ली दी। बोले देख लो, बस यही जिंदगी की हकीकत है। ये जिंदगी 2-4 दिन की है। हम आज हैं, कल नहीं। हम बड़े भाई मौजूद हैं और छोटा चल दिया। कल का भरोसा नहीं। बस अब जिद खत्म करो और घर को लौट आओ। 5 साल की बेरुखी और जुदाई खत्म की और आखिर हम घर चले आए। अगले दिन उनको बुखार हो गया। भाई की तदफीन में दौड़ धूप की थी, सीने में दर्द की शिकायत की और लेट गए। 3 रोज यूं ही बेसुध पड़े रहे। बुखार भी हो गया था। बड़ा बेटा जाकर बुखार की दवा ले आया, अफाका ना हुआ। बच्चे मेरे पास दूसरे कमरे में बैठे थे। वो अकेले कमरे में पड़े रहे और हम खा पी कर सो गए। अचानक जाने क्या हुआ, सुबह उठ गए और रात के पहने लिबास में घर से निकल गए। जेब में बटवा भी ना रखा। उस दिन सख्त सर्दी थी, बारिश भी शुरू हो गई। हमने ख्याल ना किया कि सर्दी में बारिश भी हो सकती है और वो बुखार में थे। कोई उनके पीछे तलाश में ना निकला कि खुद ही आ जाएंगे, शायद दवा लेने निकले होंगे। रात तक ना आए। रात 11 बजे फोन आया कि अनजाने रास्ते में कहीं गिर गए थे, अजनबी अस्पताल ले गए, अभी तक बेहोश थे। वो तो अचानक एक वाकिफ कार की उन पर नजर पड़ गई, पहचान लिया और हमें फोन आ गया। उसी ने अस्पताल का नाम पता भी बताया। सारी रात मैं और बड़ा बेटा अस्पताल में रहे। शर्म के मारे उनके बड़े भाई को इत्तला न दे रहे थे। सुबह हमने उनको इत्तला दी, वो दौड़े आए, घर ले आए। नंदे और बावजें भी आ गईं। मैं शर्म से चुप, क्या कहती, दुआ करती रही कि सलामत रहें, वरना ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी। खुदा की मर्जी, उनकी जिंदगी इतनी ही थी। होश में आए तो बहकी बहकी बातें करने लगे। उनके जेहन पर असर हो गया था। मुझको पहचान रहे थे और न बच्चों को। कहते थे कि तुम लोग कौन हो। अब हम परेशान थे, क्योंकि ऐसी जहनी हालत में जुबैर को संभालना मुश्किल था। उनके बड़े भाई ने हमारी परेशानी को भांप लिया और उनको अपने घर ले गए कि अपने भाई का मैं खुद ख्याल रखूंगा, आप लोग नहीं रख सकते। जुबैर वहां चंद रोज रहकर इस जहाने फानी से कूच कर गए। अब हमको एहसास हुआ कि हमसे कितना बड़ा जुल्म हुआ है। वही घर जिसमें रहने से मैं भाग रही थी, उसने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी। मैके वालों ने आसरा नहीं दिया, मगर जेठ ने सहारा दिया। जाने वाला तो चला गया, तुम तो अपना घर छोड़कर ना जाओ। मैंने मैके में रहकर भी देख लिया, वहां भी 4 दिन की चांदनी थी। अब कोई इस डर से साथ चलने को ना कहता था कि 4 अफराद का ये कुनबा कौन रखे, बच्ची की शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। भाई खामोश तो भाभियां तलकीन कर रही थीं कि जो इज्जत अपने बाप के घर में रहकर बच्चों को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जुबैर कुछ सरमाया छोड़ गए थे, वही काम आया, मगर ये रकम भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। आपा कहती थीं कि हम जो हैं हम मदद करेंगे। वो सब जुबानी बातें थीं, वो भी दम सादे थीं। चंद रोज रहकर चली गईं, दोबारा ना आई। बस फोन पर लफ्जी तसल्लियां देती, माली मदद ना की। अब मुझको आटे दाल का भाव मालूम हो चुका था। माली मदद जो की वो जेठ और नंदों ने की, दुख सुख में साथ दिया। वालदैन ज़ईफ़ुल उम्र क्या करते, वो खुद अपने बच्चों के मोहताज थे। अब जुबैर की मोहब्बत याद आती और उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती। बच्चों को भी अकल आ गई, बाप को याद करके रोते थे, जिसने ऐश कराई और खुद मेहनत की, सारी उम्र हमारे आराम का ख्याल रखा। उन्हीं दिनों जब परेशानी से जिंदगी अजीरन थी, किसी ने बड़े लड़के को गली में गाली दी। उसने गुस्से से पत्थर उठाकर दे मारा। उस लड़के का सर फट गया, खून बहने लगा। उसको लोग अस्पताल ले गए।
मेरे लखते जिगर को हवालात ले जाकर बंद करवा दिया। मेरी जान पर बन आई। भाइयों को फोन किया, जवाब मिला, इतनी दूर काम धंधा छोड़कर कैसे आए, वहां तो कई दिन लग जाएंगे। तुम अपने जेठ से कहो जो मुल्तान में बैठे हैं। उधर राशिद जेल में बेयारो मरदगार, बेसहारा। इधर घर में मैं रोती थी कि इस वक्त अगर जुबैर होते तो कैसे बर्दाश्त करते कि उनके बेटे को जेल हो। वो तो दलेर, दबंग और कानून के माहिर आदमी थे, मगर अब मजबूर थे। बेटे की मदद ना कर सकते थे कि अब मनो मट्टी तले जा सोए थे। आखिर जेठ के पास गई कि आप मेरे बेटे की रिहाई करवाएं। वो लावारिस जेल में पड़ा है। वो हवालात में बंद कराने वालों के पास गए, राजीनामा कराकर झगड़ा खत्म कराया, मुआवजा भरा और राशिद को छुड़ा कर ले आए। आज शौहर के ना होने से मैं खुद को कितना तन्हा और बेबस महसूस कर रही थी। बहन बहनोई को पैगामात भेजे, भाइयों को बुलवाया, कोई ना आया। जिस मैके के पीछे भागती रही, कोई काम ना आया। अब मैके वाले नहीं पूछते थे, अकेले ही दुख काटने थे। जेठ ने फिर भी साथ दिया। सास ससुर जो जेठ के घर रहते थे मेरे पास आ गए कि मैं अकेली ना रहूं। अब सोचती थी कि जिसके लिए घर बार शौहर छोड़ दिया था, बुरे वक्त में उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। क्या बताऊं दिल पर क्या गुजरी, मुझसे बड़ी भूल हुई। इतने मोहब्बत करने वाले शौहर का दिल दुखाकर और बहन की बातों में आकर मेरे सच्चे साथी और मेरे बच्चों के हमदर्द तो सिर्फ जुबैर ही थे। अब हर एक से कहती हूं, अच्छा शौहर मिले तो उसकी कदर करना, वरना दुख मिलते हैं। शौहर के सिवा सारे सहारे झूठे होते हैं, चाहे भाई हों या बहनोई। बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं। दोस्तों, बेशक बहन भाई किसको प्यारे नहीं होते, लेकिन जब लड़की ब्याह कर ससुराल जाती है तो उसका वही घर होता है और लड़की अपने घर यानी शौहर के घर ही में अच्छी लगती है। और जो इज्जत कदर उसको वहां मिलेगी, मैके में कभी नहीं मिलेगी। और शौहर की भी इज्जत जो उसके अपने घर और अपनों में होगी, वो ससुराल के पास रहने से नहीं होगी। तो लड़की को कभी भी किसी की बातों में आकर ऐसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जुबैर तो बहुत अच्छे थे, जो बीवी और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए पहले नौकरी और फिर कारोबार करने लगे और उनका इंतजार करते रहे। वरना अगर कोई औरत ऐसे परेशान करेगी तो शौहर दूसरी शादी भी कर सकता है, और अगर ऐसा करे तो कुछ गलत भी नहीं कि इस्लाम ने इजाजत दी है। लेकिन फिर लड़की सबको यही कहती फिरेगी कि शौहर ने गलत किया, ये नहीं देखेगी कि उसकी गलती थी और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।